हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बात का बहुत ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपका व्रत तथा पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपके उसके दुख को अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों किया करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वो पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, और साथ ही बहुत सारा धन भी दिया और कहा, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गए और उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के कार्य को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपने चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ, परंतु सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी ही खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुंचे तो देखा लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उस लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा यह कथा पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।